वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट यूनिट 2 का पार्ट 2 है ये। तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो यूनिट 2 के लाइफ स्किल्स आइडेंटिफायर WHO का जो 10 लाइफ स्किल्स था उसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग शुरू से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये पार्ट 2 है आपका, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट बनता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये वीडियो जो है आपका इंग्लिश और उड़िया दोनों मीडियम के लिए है। तो आप लोगों को ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम लोग देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है? सो क्रिटिकल थिंकिंग इज अ की कॉग्निटिव लाइफ स्किल दैट हेल्प्स पीपल इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन लॉजिकली, आइडेंटिफाई बायसेस एंड मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। सो क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि हम लोग जो दिमाग लगा के सोच समझ के जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, ये है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, एसेस एविडेंस, approach problems with a rational mindset. This is essential in both personal and professional life. तो ये क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग का पर्सनल लाइफ में भी हेल्पफुल होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्पफुल होता है। तो हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि माइंड लगा के, माइंड खटा के हम लोग कुछ मतलब अच्छे चीज़ को समझ के उसका डिसीजन लेना। What is critical thinking? So critical thinking is the process of analyzing information, information को एनालाइज करना, उसको अच्छे से देखना, और टू मेक रीजन्ड जजमेंट्स, कुछ जजमेंट देने के लिए हम लोग को अच्छे से क्या करना है, चीज़ों को देखना है। इट मीन्स गोइंग बियॉन्ड एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन एट फेस वैल्यूज एंड इंस्टेड क्वेश्चनिंग इट्स एक्यूरेसी एंड रेलिवेंस। अगर हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करके कुछ डिसीजन लेते हैं तो ये क्या एक्यूरेसी भी हो सकता है और रेलिवेंस भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, व्हेन रीडिंग ए न्यूज आर्टिकल अ क्रिटिकल थिंकिंग एग्जामिन्स द सोर्सेस, चेक्स फॉर बायसेस एंड इवैल्यूएट्स वेदर द क्लेम्स आर सपोर्टेड बाय एविडेंस। दिस एंश्योर अ बेटर जजमेंट ऑफ द ट्रूथ। ये है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। की एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या क्या एलिमेंट्स है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, अच्छे से हम लोगों को देखना होगा, केयरफुली नोटिसिंग डिटेल्स एंड गैदरिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, ब्रेकिंग डाउन complex information to understand its structure, evaluation, assessing the credibility and reliability of evidence। ये है आपका जो लॉजिकल, मतलब ये है आपका जो एलिमेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग के लिए अच्छे से देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, फिर इवैल्यूएट करेंगे, फिर लॉजिकली हम लोग उसको सेट करेंगे। ये की एलिमेंट्स, मतलब आप लोगों का जो है की एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। व्हाई इज क्रिटिकल थिंकिंग इम्पोर्टेंट? क्रिटिकल थिंकिंग इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? Critical thinking is an essential skill in today's world because it helps people make informed decisions and address challenges। तो लोगों के लाइफ में आजकल ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हम लोगों को वर्क फील्ड में फेस करना पड़ता है, पर्सनल लाइफ में फेस करना पड़ता है। तो क्रिटिकल लाइफ हम लोगों को ज़रूरी है। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, ये हम लोगों का क्या करता है, डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्रूव करवाता है। एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए ये हेल्प करता है। एवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है तो उसको क्लियर करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, हेल्प करता है। फिर ओपन माइंडेडनेस, ये हम लोगों को कराता है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? क्रूशियल लाइफ स्किल इन द एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस एंड ओवरकम ऑब्स्टैकल्स इफेक्टिवली। कुछ भी प्रॉब्लम चैलेंजेस लाइफ में आता है तो अच्छे से उसको डील करने के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोगों को हेल्प करता है। अंडरस्टैंड? जैसे कि क्या होता है, ये ऐसा एक प्रोसेस है जैसे फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट
और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कुछ भी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सामने पे आ जाता है तो अगर हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है तो उसको हम लोग अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि इफ अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द इश्यूज, फाइंडिंग स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव टाइम यूज। सपोज जैसे कि स्टूडेंट लोग का क्या होता है, जैसे हम लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में और मतलब हर आंसर हम लोग नहीं कर पाते हैं और टाइम आउट हो जाता है, तो ये हम लोग का प्रॉब्लम है। तो हम लोग को क्या करना है, ये प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हमको स्ट्रैटेजी लेना है। ये है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या क्या स्टेप्स लगता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले हम लोग को प्रॉब्लम को देखना है, क्या है हम लोगों का प्रॉब्लम, गैदर इन्फॉर्मेशन, इसका रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करेंगे, जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन, इवेलुएट चूज अ सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, ये है देन आउटकम। ये है आपका सेवरल स्टेप्स। देन डिसीजन मेकिंग, देखो ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आप लोगों का शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देखना। सो डिसीजन मेकिंग होता क्या है, ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस। सो हम लोगों को अगर कुछ ऑप्शंस मिल जाता है उसमें से कौन सा करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना डिसीजन मेकिंग है। इट रिक्वायर्स केयरफुल थॉट, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड कंसिडरेशन ऑफ पोटेंशियल consequences। तो हम लोगों का जैसे फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग ऑन विच कॉलेज टू अटेंड इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग डिफरेंट ऑप्शंस लाइक कोर्सेस, कैंपस लाइफ, फीस, करियर प्रोस्पेक्ट्स। तो जैसे हम लोग अगर कुछ जैसे कॉलेज एडमिशन करते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं बहुत सारा ऑप्शन हम लोग देते हैं, उन्हीं ऑप्शन से कौन सा पहले देना है सेकंड देना है, हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, इस कॉलेज में क्या होता है, उस कॉलेज में क्या होता है, कैंपस कैसा है, फीस कैसा है, प्रोस्पेक्ट कैसा है, ये सब हम लोग देखते हैं। सो वह इज डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट। डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि ये हम लोगों का फ्यूचर को सेव करता है। अगर हम लोग अच्छे से डिसाइड करते हैं कुछ भी चीज़, जो हम लोगों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एम्पावर नॉलेज को बढ़ाता है। सो डिसीजन मेकिंग का जो स्टेप्स है क्या है, आइडेंटिफाई द डिसीजन, गैदर इंफॉर्मेशन एंड सी द ऑल्टरनेटिव क्या चॉइसेस एंड एविडेंसेस। देन दीज आर ऑल द स्टेप्स। सो मैं इसलिए मतलब और स्पीडी में पढ़ा रही हूँ, इसलिए कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम है, एक दो दिन है, और तो इसलिए आप लोग क्या है ना, ज़्यादा लंबे वीडियो आप लोग नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए नोट को मतलब कंसंट्रेट करना नोट्स के ऊपर। आप लोग पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं क्या है ना उड़िया मीडियम, क्योंकि ये जो वीडियो होता है ना इंग्लिश और उड़िया मीडियम दोनों के लिए होता है। और अगर आप लोग कुछ इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलता है नोट्स भी, तो उड़िया मीडियम में देख के उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो ये है आपका उड़िया मीडियम का नोट्स। जैसे कि आप लोगों का सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर है, तो सेल्फ अवेयरनेस के नोट्स शायद मैं पहले वीडियो में दे दी हूँ, तो ये आपका उड़िया मीडियम में है। तो इसमें भी आप लोग इंग्लिश मीडियम बना सकते हैं, ट्रांसलेट करके भी आप लोग लिख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। एम्पैथी, एम्पैथी के ऊपर भी हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे, और ये उड़िया मीडियम में थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, इसको भी आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देन क्रिटिकल थिंकिंग, अभी जो हम लोग पढ़े हैं क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ये दिया गया है। देखो क्रिटिकल ग्रीक वर्ड से आया है क्रिटिकोस, इसका मतलब क्या होता है, विचार करिबाकु किंबा चिन्हिबाकु सक्षम, एबिलिटी टू डिसाइड और what skill, ability to recognize, understand। so this is what then core components, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंग्लिश में। फिर आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन, देन स्ट्रेटजीज टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। फिर आता है ये है आपका क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर उड़िया मीडियम का नोट्स है। तो
ये है आपका बोथ उड़िया और इंग्लिश मीडियम का नोट्स। आप लोग वीडियो पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। और आपको कितना हेल्पफुल हो रहा है मेरे वीडियो एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।